एक्स की वैल्यू बता दो जल्दी से क्या होगी कि ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन अगर मैं आपसे कहूं तो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बी सी अपॉन ए। तो यहां बी कितना है 16, एक्स अपॉन ए, ये किसके बराबर होगा 80 के। तो 16 पंजे 80 और 5 धाम 50, एक्स कितना आ गया 50, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट आ जाइए। शुरू के 2-3 सवाल आसान है, बाद में अच्छे मिलेंगे आपको। हैं 4-5 सवाल आज के सेट में अच्छे सवाल हैं। और बताओ भाई, क्या मजे आ रहे हैं? सब ठीक ठाक? एंटरटेनमेंट बढ़िया चल रहा है यूट्यूब पर? कंट्रोवर्सी में मजा आ रहा है? चलो, इसके क्रिय मूल्य का 46/5 गुना है विक्रय मूल्य, 46/25 सॉरी, यानी कि 25 अगर सीपी है तो एसपी कितना है 46 है। तो प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट कितना मिला है 15 और 6 21 का प्रॉफिट मिला है क्रिय मूल्य पर, और इंटू 100, 25 चौके 100, 21 चौके 84% का प्रॉफिट हो जाएगा, 84%। आ जाइए आगे, ये सवाल अच्छा है, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या होगा। एक कक्षा के 29 विद्यार्थियों का औसत, 29 विद्यार्थियों का औसत जो है वो 54 केजी है। 52.8 केजी औसत वजन वाले 5 विद्यार्थी कक्षा छोड़ देते हैं, और 55 केजी औसत वजन वाले 6 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो बताओ अब विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा, बताओ। देखो 29 का औसत वजन 54 है, तो 29 का योग कितना होगा भाई, 29 गुणा 54, 29 चौके कितना होता है आपका 116, हासिल के 11, 29 पंजे 145 और 11 156, 1566 योग आ गया। अब सवाल ने कहा कि 52 केजी वाले, 52.8 केजी वाले 5 विद्यार्थी तो छोड़कर गए हैं, ये माइनस करेंगे इसको। 8×5 = 40, 4×5 = 10, 4×14, 1×5 = 25 और 1×26, 264 तो माइनस होगा, 264 तो माइनस होगा। और 55 केजी वाले 6 विद्यार्थी शामिल हुए हैं, 55 केजी वाले 6 विद्यार्थी, 5×6 = 30, 5×6 = 330 प्लस होगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 330 तो प्लस हुआ है और 264 माइनस हुआ है। ओवरऑल 10 में से 4 गए 6 और 12 में से 6 गए 6, ओवरऑल तो भाई 66 प्लस हुआ है, ओवरऑल तो 66 प्लस हुआ है। और कितनी संख्याओं पर, 29 संख्याओं पर प्लस हुआ है। तो हमें तो योग निकालने की भी जरूरत नहीं थी, हमें तो योग निकालने की भी जरूरत नहीं थी, 66 प्लस हुआ है। और कितनी संख्याओं पर, 29 संख्याओं पर, तो एवरेज में कितना प्लस होगा, एवरेज में प्लस हो जाएगा 29 दूनी 58, 2.6 और 2 8, 2.2 के आसपास जाएगा। क्या कहते हो? अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 29 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, मैं गड़बड़ कर रहा हूं। 29 से डिवाइड नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है उन संख्याओं से जो अब बची हैं संख्या। सॉरी, मैंने सोचा कि जितना गया उतना आया है, नहीं। यहां पर 5 विद्यार्थी तो कक्षा छोड़कर गए हैं, 5 विद्यार्थी तो कक्षा छोड़कर गए हैं, और कितने 6 विद्यार्थी शामिल हुए हैं, 6 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। तो जब 29 में से 5 जाएगा तो 24 बचेंगे, और 24 में 6 आ गए तो कितने हो गए 30 हो गए। तो अब 30 विद्यार्थी हैं तो 30 यहां पर आएगा, 30 आएगा अब यहां पर 66 में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्या गड़बड़ हो रही है, 30×2 = 60, 2.2 के आसपास आ रहा है। ओहो, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुको। 1566 में जब मैं 66 जोड़ूंगा तो 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 1 13, 5 और 1 6, 1632 डिवाइडेड बाई
20 अगर मैं करता हूँ, 3 पंजे 15, 1 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, 54.4 आएगा। पता है वो डिफरेंस क्यों आ रहा था? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम उस केवल उसी डिफरेंस को ही हम 66 से डिवाइड नहीं कर सकते, ओवरऑल पे भी तो फर्क पड़ेगा, ओवरऑल पे भी तो फर्क पड़ेगा, इसी वजह से ओवरऑल पे भी फर्क पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये सवाल करेंगे जल्दी से, क्या होगा बताओ भाई इसका आंसर। 25 कैसे आया बीच में, कहाँ आ गया 25 बीच में भाई, निकालो उसे। अच्छा वो उस सवाल में देखो, जब एलिगेशन लगाते हैं ना, एक पार्ट ऊपर रखते हैं, जो ओवरऑल पे इफेक्ट पड़ा उसको हम सेंटर में रखते हैं। तो ओवरऑल 500 किलोमीटर थी, ओवरऑल 20 घंटे लगे, तो ओवरऑल स्पीड कितनी थी, पूरे दूरी के लिए कितनी स्पीड थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। पूरी दूरी की जो स्पीड है उसको सेंटर में इसीलिए रखा मैंने। इस सवाल का आंसर बता दो क्या होगा। अरविंद साइकिल द्वारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 15 मिनट लेट हो जाता है, 4.5 की स्पीड से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दूरी बता दो। जो अनुपात चाल का होगा उसका अपोजिट अनुपात समय का होगा, उसी तरीके से करेंगे। भाई अरविंद एक तरफ 4 की स्पीड से गया और एक तरफ 4.5, यानी कि 9/2 की स्पीड से। ये इधर आएगा तो 8:9, ये स्पीड का रेशियो है। अगर मैं टाइम का रेशियो कहूँ तो आप कहेंगे सर 9:8 का रेशियो है, टाइम का रेशियो 9:8 का रेशियो है। उसने कहा पहले तो 15 मिनट लेट हो गया और फिर 10 मिनट पहले, तो समय का डिफरेंस 15 मिनट लेट और 10 मिनट पहले का डिफरेंस कितना है। जब भी लेट और पहले का डिफरेंस निकालना हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, 25 मिनट का डिफरेंस आएगा। तो एक यूनिट का मान कितना है भाई, 25 मिनट। इनका डिफरेंस लिया है मैंने। मान लो उसे 12 बजे पहुंचना है, तो पहले तो 15 मिनट लेट हो गया, यानी कि 12:15 पे पहुंचा है, और उस दूसरे केस में वो 10 मिनट पहले है 11:50 पे। तो 11:50 और 12:15 का जो डिफरेंस है वो 25 मिनट है, वही हमें लेना है। तो कितना है, एक यूनिट का मान इतना, तो 9 यूनिट का मान है 225 मिनट। क्या पूछा है आपसे, उसने आपसे पूछा है दूरी बतानी है। तो भैया चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, और 225 मिनट लगे हैं, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 4 से जाएगा, 4 से जाएगा 15 चौके 60, और 15 15 में 225। कितना समय कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर की। नेक्स्ट आ जाओ। दो वस्तुएं ए और बी का कॉस्ट प्राइस समान है, एक को 24% की हानि पर और दूसरी वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 अधिक में बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर निबल लाभ 12% है तो बी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। करो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, स्पीड बनाओ स्पीड। क्या उत्तर होगा भाई, दो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य समान है। मान लो कुछ 100 मान लो कि अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस समान है तो पहले का भी 100 क्रय मूल्य है, दूसरे का भी 100 आर मान लो। अभी मैं बताऊंगा 100 आर मैंने क्यों माना है। उसने कहा ए को 24% की हानि पर बेचा गया है, तो ये तो कॉस्ट प्राइस थे ए और बी के। अगर मैं ए का सेलिंग प्राइस आपसे पूछूं तो 24% की हानि यानी कि 76 आर में बेचा गया है इसे। कितने में, 76 आर में बेचा गया है ए को। तो सवाल ने कहा बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 अधिक में बेचा गया, इसीलिए मैंने आर लगाया कि जब मैं बी का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालूंगा ना तो वो ए के सेलिंग प्राइस से 270 ज्यादा है। ऐसा सवाल ने बोला कि जो बी का सेलिंग प्राइस है वो ए के सेलिंग प्राइस से 270 मोर है, और ऐसा करने पर ओवरऑल उसे 12% का प्रॉफिट होता है। अगर ओवरऑल 12% लेना है तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ो, ये आ जाएगा 152 आर प्लस 270, तो टोटल विक्रय मूल्य हो गया। टोटल क्रय मूल्य अगर मैं जोड़ूं तो 200 आर
ऐसा करने पर 12% का प्रॉफिट है। ऊपर मैंने सेलिंग प्राइस लिया है 112, तो ऊपर आ जाएगा। भाई किसी चीज़ को 12% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, 112% में बेचा जाता है, और नीचे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 आ जाएगा। 100 दूनी 200 ऐसे जाएगा। 152 आर प्लस 270